Hello बच्चों, let's read our question. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called. एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग से, उसे क्या कहते हैं? तो ए है काइनेटोकोर, बी एक्सोनीम, सी बाइवेलेंट, डी इक्वेटोरियल प्लेट। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जो होता है वो टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है और सिनेप्टो जो कि किसके लिए बनता है? क्रॉसिंग ओवर के लिए बनता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, जिससे कि क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? और बाइवेलेंट बोला जाता है। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। क्या होता है? मियोसिस फेज में ये स्ट्रक्चर बनता है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, इस फेज में भी प्रोफेज फर्स्ट की जो होती हैं 5 फेजेस होती हैं। फर्स्ट है आपकी लैप्टोटीन, सेकंड होती है जाइगोटीन, थर्ड होती है पेकाइटीन, फोर्थ होती है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ होती है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है लैप्टोटीन, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखने लगता है और विजिबल हो जाता है। थ्रेड लाइक एंड विजिबल। जाइगोटीन में क्या होता है? यही बाइवेलेंट और जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉर्म हो जाता है, यानी कि सिनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है और बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनता ही इसीलिए है कि क्रॉसिंग ओवर हो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। डिप्लोटीन होता है काइजमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है? पूरे प्रोसेस का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस में बन रहा है? आपका जाइगोटीन फेज में बन रहा है। इसमें क्या होता है? टू होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं, जिससे कि क्या होता है? काइजमेटा का फॉर्मेशन भी इसके बाद जो होता है उसमें काइजमेटा का फॉर्मेशन भी हो जाता है और ये क्या बना लेते हैं? बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? ये इनके होते हैं काइनेटोकोर्स। इसके बीच में जो होगा सेंट्रोमियर होगा और साइड साइड में जो होंगे वो क्या होंगे? काइनेटोकोर होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग करके, जो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं इनको बोला जाता है काइज्मा या काइजमेटा। ठीक है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बाइवेलेंट होमोलोगस, बाइवेलेंट a pair of bivalent homologous chromosome। ठीक
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये किस फेज में बनता है, जाइगोटीन में बनता है, और किस में, जो कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट होती है। मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। तो इसमें ये जो मेन होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। और जो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइवलेंट स्ट्रक्चर किस में बनता है, तो वो हमारा किस में, जाइगोटीन फेज में बनता है। और वो जो सिनेप्सिस प्रोसेस जो होता है उसमें सिनेप्सिस बोला जाता है उसको, और जिससे कि सिनेप्सिस के थ्रू क्या हो रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी कि बाइवलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये जो काइनेटोकोर होता है वो क्या होता है, काइनेटोकोर एक, ये जैसे क्रोमोसोम हो गया, इसके बीच में सेंट्रोमियर होता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, काइनेटोकोर एक प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर निकल के आता है, जो कि क्या होता है, स्पिंडल फाइबर से मेटाफेज फेज में ये काइनेटोकोर बनता है, जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, ये आपका सेंट्रोमियर, और ये आपके काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक तरह से प्रोटीन ही होता है, ठीक है। काइनेटोकोर इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन सिचुएटेड एट द सेंट्रोमियर ऑफ द chromosomes. It is the point to which the microtubules of the spindle attach और join, ठीक है, इससे स्पिंडल आकर जुड़ते हैं, तो हमारा ये काइनेटोकोर होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या होता है, एक्सोनीम इज अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनीम ये क्या होता है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर that is in the form of microtubules, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये बेस बनाते हैं किसका, सीलियम ऑफ फ्लैजिलम का, बेस ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम, जिसको हम सीलिया फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिलम, ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन बाइवलेंट तो सही है, काइनेटोकोर नहीं होगा, एक्सोनीम हमने देख लिया। डी इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, जो कि मेटाफेज फेज में बनती है और जिस पर कि क्रोमोसोम आकर जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बाइवलेंट। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।